पूरे दिन में मैं जितनी भी चीज़ें खाता हूँ वो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि एक वीगन डाइट के अंदर हम लोग एग्जैक्टली जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसका एक सिंपल आंसर तो ये है कि नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े होंगे ही, क्योंकि वेजिटेबल्स एंड वो सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं हमारे डाइट के अंदर जब हम नॉनवेज नहीं खाते। तब एग्जैक्टली जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है। जिस तरह से मैं प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करता हूँ वो भी तुम्हें आज पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम पानी की बात करते हैं। फिलहाल आज मुझे पूरे दिन के अंदर 9 लीटर पानी खत्म करना है, जिसके अंदर ऑलरेडी अराउंड 3 से 4 लीटर खत्म हो गया है, जो अच्छी बात है। हमारा आज का मॉर्निंग फास्टेड कार्डियो कंप्लीट हो चुका है, जो 60 मिनट्स का था। 60 मिनट्स तक हम लोगों ने साइकिलिंग की है एंड उसके बाद थोड़ी पोजिंग प्रैक्टिस की। अब पोस्ट वर्कआउट शेक ले रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर मैं न्यूट्राबे का प्लांट प्रोटीन लेता हूँ। इसकी 1.5 स्कूप ली है मैंने, जो मैं अभी इसके अंदर मिक्स करके पीने वाला हूँ। और ओ बॉय, क्या इसका स्वाद अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। मैं लिटरली सिर्फ इस प्लांट प्रोटीन के शेक को पीने के लिए भी एक्साइटेड रहता हूँ। जब कैलोरीज इतनी कम होती है तो फिर सिंपल चीजें भी बहुत टेस्टी लगने लगती है। आज भिंडी की सब्जी मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनाई है। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा कुक हूँ, लेकिन पता नहीं आज मैंने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ की है भिंडी की सब्जी को बनाने में। मैंने एक नींबू ऐड किया है और कुछ मसाले एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। 450 ग्राम भिंडी की सब्जी है। इसके अंदर 300 ग्राम टोफू है। मजा आएगा इन दोनों को मिक्स करके खाने में। ये मोइसोई की ऑलमोस्ट 0 कैलोरी नूडल्स है, बहुत कम कैलोरीज है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी ककड़ी और बीट है, और ये चाट मसाले और आम का अचार है। इस मील के साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहूंगा बीच बीच में, ताकि मुझे थोड़ी ज्यादा और फुलनेस की फीलिंग आए। अगर तुम भी प्रेप पर हो तो फिर तुम्हें कुक करना आना चाहिए। वो चीज तुमने शायद अभी तक फिगर आउट कर ली होगी। और अगर तुम प्रेप पर नहीं भी हो, लेकिन तुम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो भी तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। वो मुझे अब फील हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे भिंडी की सब्जी पहले भी बनानी आती होती तो फिर चांसेस ऐसा है कि कई सारे मौकों पर मैंने खुद खाना बना के खा लिया होता। क्योंकि जनरली जब भी घर में कोई होता नहीं था तो फिर मुझे बाहर से कुछ खाना मंगवाना पड़ता था, जिसको खाने के बाद मुझे कुछ खास अच्छी फीलिंग आती नहीं। इसलिए अगर उस मोमेंट पर मुझे खाना बनाना आता होता तो फिर बहुत फायदेमंद होता। लेकिन ठीक है, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा था कि सब्जी किस तरह से बनाई जा सकती है। तेल भी मैं उतना यूज नहीं करता एंड सब्जी इन जनरल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है देखने में, कि बाप रे ऐसी रॉ सब्जी होती है और सब्जी बनाने के बाद इतना अच्छा स्वाद किस तरह से आने लगता है। लेकिन अब जब मैंने सब्जी को बनाना शुरू किया है तो फिर मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाना बहुत सिंपल है। भिंडी की सब्जी आपने शायद नोटिस कर लिया होगा कि मेरी फेवरेट है, और बाप रे मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। एंड हाँ, इस भिंडी की सब्जी के अंदर मैंने 10 ग्राम पीनट्स भी ऐड किए हैं, वो भी हमारे डाइट के अंदर है। नॉर्मली कई सारे लोगों को इंफॉर्मेटिव एंड सेल्फ हेल्प यूट्यूब वीडियोस और बुक्स रीड करना पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। लेकिन मेन दिक्कत ये आती है कि जो भी चीज़ें उस बुक में या तो फिर उस यूट्यूब वीडियो में बोली जाती हैं वो हम लोग तब फॉलो नहीं कर पाते जब उसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है। इसलिए अगर हम सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो हमारी लाइफ में कभी कभी आती है, तब अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्शियसली ऐसी चीज़ों के बारे में देखें, सुने या रीड करें जिसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकें, तो फिर वो चीज़ असल में ज़्यादा काम आ सकती है। क्योंकि बाकी तो हम लोग जो भी चीज़ सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर तुम कॉन्स्टेंटली बस कंज्यूम किए जा रहे हो लेकिन उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या ही फ़ायदा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि वैसे तो मुझे प्रेजेंट में रहना पसंद है। मैं ये मानता भी हूँ कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, लाइक कौन नहीं मानता। लेकिन अभी रिसेंट डेज में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है कि जो भी चीज़ मैं अभी करंटली कर रहा हूँ उसको मैं फुल्ली नहीं कर पाता, क्योंकि भूख लगी हुई होती है और खाना खाने के बाद भी कुछ खास एनर्जेटिक फील नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ है नहीं बॉडी में। इसलिए मसल्स एम्प्टी फील होते हैं, बॉडी बहुत वीक महसूस होती है। इसलिए दिमाग के अंदर कई बार सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि बस कैसे न कैसे करके ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए
और फिर उसके बाद मैं शांति से बैठकर खा पाऊंगा। अब ये कितना इमेच्योर वे है compete करने का, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ कंपटीशन के लिए और मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि बस ये कंपटीशन जल्दी खत्म हो ताकि मैं खाना खा सकूं। मुझे इस तरह से compete नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोसेस को असल में एंजॉय करूँ और इसके अंदर से कुछ सीखूं। अगर मैं कुछ भी ना सीखूं इस पूरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में से, लेकिन फिर भी बस ये सीख लूं कि मैं किस तरह से एक चीज को पूरी तरह से कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं असल में प्रेजेंट में रह सकता हूँ, तो फिर ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वर्थ इट होगी। बाय द वे, ये सिट्रुलिन मैलेट है जो मैं पी रहा हूँ और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कूला फ्लेवर है, तुम भी ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग जिम में जाएंगे, सिट्रुलिन मैलेट और ब्लैक कॉफी पी के देखते हैं कि सर क्या वर्कआउट कराते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, थोड़ी सी पोजिंग प्रैक्टिस होगी और फिर आके हम हमारी वापस से लास्ट मील लेंगे। आज एनर्जी कुछ ज्यादा लग रही है। किसमें? आप में? आप में? मेरे? मैं तो ठीक ही हूँ। आज क्या करना है वर्कआउट? मिक्स बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट होगा। लेग्स को छोड़ के 2-3 सेट सबके, चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म, मतलब पूरी अपर बॉडी ट्रेन करनी है। लेग्स तो अब जितना ज्यादा रेस्ट दोगे, और अपर बॉडी भी वैसा नहीं है कि फेलियर तक ट्रेन नहीं करेंगे, 2-3 रेप्स इन रिजर्व, इस तरह से। ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही वीक फील हो रहा है। डिप्लीशन, इट मीन्स कि ग्लाइकोजन लोड आपका बॉडी का खत्म हो रहा है, लो हो रहा है, और वो होना ज़रूरी है। अदरवाइज वो कैसे डिप्लीशन है? नहीं, नींबू पानी बना के सॉल्ट ऐड करके डालो ना। वो EAA पी रहा हूँ। EAA वो चीज़ नहीं है ना। EAA और इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ऐड करो, नींबू पानी बनाओ एंड वो पियो। बट वो तो आपको प्लान में लिखा हुआ था ना, मैंने लिखा था। वो वहाँ पर घर पर पी रहा था, यहाँ पर आके पता नहीं अभी चाहिए। अब ठीक है, आज और कल करो कैसे भी करके। अभी कल समझ लो अगर ड्रॉप करना है तो It's been a while since I've seen your face. How you been? I'll admit I really miss this place. Just so you know you haven't been replaced, 'cause I still think of you now like nothing has changed. And we just can't deny our hearts are beating time. We're both still synchronized. क्या ही खड्डे पे खड्डा आ रहा है। हुआ साफ कल से? हुआ था। कल और साफ होगा। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। क्या ही सुंदर दिख रहा है। Can't lie. In between you and I, there's always love we hide, but it's always been you. It's always been you. It's always been you. और ये नॉर्मल खड़े रह के एक ये हो गया और दूसरा ये, दोनों करेंगे। जो ज़्यादा बेस्ट लगेगा वो फिर आप स्टेज पे करना, और अगर दोनों अच्छे लगे तो दोनों फ्री पोजिंग में डाल सकते हैं। परफेक्ट। होल्ड करो थोड़ी देर के लिए। आप बाइसेप्स फ्लेक्स करो एक साइड का, एनी साइड। अरे बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। अब दूसरा हाथ सर के पीछे, दूसरा वाला हाथ। अब छोड़ो। परफेक्ट, ये ज़्यादा बेटर है। वर्कआउट हमारा फाइनली ख़त्म हो चुका है। अच्छा वर्कआउट था। स्टार्टिंग में ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं किस तरह से वर्कआउट ख़त्म करूँगा, लेकिन जैसे ही एक बार वर्कआउट करना शुरू किया, उस जोन में गए, तो फिर धीरे धीरे करके मज़ा आने लग गया था। और फिजिक की कंडीशन भी अच्छी है। 9 लीटर पानी पीने के बाद बॉडी थोड़ी ड्राई तो नज़र आ रही है, ड्राई एंड फ्लैट, जो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमें जितनी हो सके उतनी हमारी मसल्स के अंदर से जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उसे एकदम खाली कर देना है। अभी जितने खाली होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें कार्ब अप के दिन। कार्ब अप कब है? होपफुली कल है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन अगेन कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बाप रे कल कार्ब अप है इसलिए जिंदगी में मजे ही मजे हैं।
मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा तो फिर चांसेस है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो उतनी फुलफिल होगी नहीं। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना मुझे, थोड़ा न्यूट्रल ही रह रहा हूँ मैं। और अगर आज हमारी फिजिक ज़्यादा चेंज नहीं हुई कल के कंपैरिजन में, अगर कल हमारी फिजिक थोड़ी सिमिलर दिख रही है आज के कंपैरिजन में, तो फिर ऐसे चांसेस है कि जो कार्ब अप है वो थोड़ा ज़्यादा माइल्ड होगा कल, और फिर परसों थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो सकता है। इसलिए ये कम्प्लीटली फिजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोग कार्ब अप करना शुरू करेंगे। सर मेरी फिजिक को देखेंगे, अगर उनको ऐसा लगा कि अभी कार्ब अप करना शुरू कर देना चाहिए तो फिर हम लोग करना शुरू कर देंगे। बाय द वे, अभी हम लोग 1 स्कूप प्लांट प्रोटीन के लेंगे, फिर अराउंड 6 से 10 ग्राम क्रिएटिन, 2 स्कूप लेता हूं मैं वेलकोर की, एंड 10 ग्राम ग्लूटामाइन लेंगे। ये हमारा पोस्ट वर्कआउट एक तरह का मील है, लेकिन इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे जिसके अंदर असली मजा आएगा। 9 लीटर पानी पीने के बाद पता नहीं ऐसा लगता है कि मैं तैर रहा हूँ समुंदर में, लेकिन तैरते तैरते मैं डूबने लगा हूँ। डिनर की अगर हम लोग बात करें तो फिर अगेन ये डिनर नहीं है, इसके अंदर मैंने 2 मील मर्ज करके रखी है, इसलिए इतने सारे पहाड़ बन के रखे हैं। इसके अंदर 150 ग्राम गुआवा है, उसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला, ये अराउंड 300 ग्राम टोफू है, ये वही सेम मोइसोई लो कैलोरी नूडल्स है, और इसके अंदर 500 ग्राम सब्जी है जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट भिंडी है, और थोड़ी सी मैंने मटर के दाने भी ऐड किए हैं। अब अगर तुम भी यही सेम डाइट फॉलो करोगे तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी फैट लॉस होने लगेगा। ये जो डाइट है ये पर्सनली मेरे लिए डिजाइंड की गई है, एंड इसके अंदर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर तुम कोई इस तरह का डाइट फॉलो करोगे तो फिर हाँ, ऐसा चांसेस है कि तुम्हारे पीक वीक के दौरान जब तुम्हें एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना हो, तब तुम अगर इस तरह का डाइट फॉलो करोगे तो फिर तुम्हें भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अभी मैं फटाफट से ये मील को लूंगा और फिर अपना कुछ दूसरा काम करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर तुम्हें जानना हो कि किस तरह से तुम भी मेरी तरह एक अच्छी फिजिक बनाकर स्टेज पर चढ़ सकते हो, कैसे तुम किचन के अंदर प्रॉपरली डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट कर सकते हो, एंड कैसे एक अच्छा वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, तो फिर इसके लिए द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट प्रोग्राम तुम्हें चेकआउट करना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।